कह दिया रति से कि अभी तो नहीं, लेकिन हां जब जदवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर के समय जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनका जो बेटा होगा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तभी उनका जो पुत्र होगा वही तेरा पति होगा। कामदेव तो भस्म हो गए, लेकिन देवताओं की समस्या ये है, अब भोलेनाथ विवाह कैसे करेंगे, कैसे राजी होंगे। आज देवताओं को यह बात समझ में आ गई कि हमारे भोलेनाथ चालाकी से मानने वाले नहीं हैं, और देवताओं ने इनको चालाकी के लिए ही प्रेरित किया। कामदेव को भेजेंगे, चालाकी चलेगा और भोलेनाथ तुरंत ही विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए जी, भगवान कभी भी चालाकी से मिलते ही नहीं है। हम कितना भी प्रयास कर लें, जब देवताओं की नहीं चली तो हम लोगों की कहां चलेगी। भगवान हमेशा सरलता से ही प्राप्त होते हैं। चाहे कथा भोलेनाथ की हो, चाहे किसी की भी, जिसको भी हम मानते हैं, जिसको हम अपने भगवान समझते हैं, वो भगवान कभी भी चालाकी से प्राप्त नहीं होते। कई ऐसे संसार में ज्ञानी हैं जिन्हें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन भगवान कभी नहीं मिले। और दुनिया में ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उनको भगवान का दर्शन हो गया। कई कथाएं हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, और आज सारी कथाएं सुंदर ही हैं, तो एक सुंदर कथा और सुन लो। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? भगवान हमेशा सरल, जितने भी लोग सरल होंगे, आपके भीतर जितनी सरलता आ जाएगी, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी को प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो सरल हो जाता है। देखो भैया, कोई कठिन हो जाए, कितना भी कठिन होगा, कितना भी जटिल होगा, लेकिन भोलेनाथ से जटिल हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे जटिल भोलेनाथ को सरलता से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे भगवान सरलता से ही रिझते हैं। एक बहुत पुरानी कथा है। एक भक्त हुआ है, भक्तों की माला में उनका नाम है पेटू भगत। सुनिए इनकी कथा आप लोग? नहीं, सुन लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको भोजन से बड़ा प्रेम था, और जिनको भोजन से ज्यादा प्रेम होता है ना, वो काम से उतनी नफरत होती है। जिनको भोजन ज्यादा अच्छा लगता है, इतना भोजन करता था, इतना भोजन करता था कि घर वाले भी परेशान हो गए, इसका पेट नहीं भरा। कितना भोजन कराएं। अच्छा, भोजन तो इतना करता था, और कहीं काम की कह दी कि ये काम कर लो, फिर तो ये मान लो कि बिल्कुल बुखार आ गया। जो जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं वो विशेष आलसी भी होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर वालों ने भी विचार किया कि खाने के लिए तुम इतना सारा चाहिए और काम कुछ करते नहीं हो। अब ऐसे व्यक्ति को घर में कोई कब तक रखेगा? घर में कोई काम नहीं करता था, तो एक दिन इतना सर से ऊंचा पानी हो गया कि घर वालों ने घर से ही भगा दिया। जाओ तुम, निकल जाओ घर से। घर से जब भगाया, अब जाएं तो कहां जाएं? गांव छोड़कर चले गए, और चलते 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 बहुत दूर जाकर एक आश्रम दिखा। आश्रम के सामने एक चौकी के ऊपर महात्मा जी बैठे हुए, और महात्मा लोग तो होते ही बढ़िया चकाचक खाने वाले, सो बड़ा सा पेट, तगड़े से महात्मा। अब ये बेचारा चलते 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 परेशान हो गया। उसने जाकर मन में सोचा कि महाराज तो बड़े ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब खूब खाते होंगे,
हर व्यक्ति को अपनी जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। जाकर प्रणाम किया, मन में सोचा कि कुछ खाने को मिल जाएगा। महाराज प्रणाम। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बच्चा, क्या चाहिए? महाराज मैं बहुत दूर गांव से आया हूं, भटक रहा हूं। महाराज मेरा कोई नहीं है, मैं अपना गांव छोड़कर आया हूं, घर छोड़कर आया हूं, परिवार वालों को छोड़कर आया हूं। महात्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ काम क्या करते हो? हाथ जोड़कर कहने लगा, काम ही करते तो भगाई क्यों जाते? समस्या तो यही है कि काम में कुछ नहीं करता। महाराज आपकी शरण में आया हूं, भूख लगी है महाराज, कुछ भोजन। कह दिया बहुत भोजन है, भगवान के भंडारे में किसी प्रकार की कमी नहीं, भोजन कर लो। चकाचक भोजन किया, गुरुजी की चरणों में आकर बैठा है महाराज। बहुत स्वादिष्ट भोजन था, बड़ी जोर की भूख लगी थी, आपकी कृपा से भोजन मिल गया। अब महाराज हम कुछ काम तो करते ही नहीं है, महाराज आपका चेला बन जाऊं? महाराज ने कहा बन जाओ। हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज हमसे काम नहीं होगा, ऐसा ना हो कि कल तुम हमसे कहने लगो कि चेला राम ये काम करो। कह दिया कि घर में यहां मंदिर में कोई काम नहीं है। महाराज कुछ काम तो होगा। कह दिया इतना सा काम है कि जब ठाकुर जी का भोग लगा करे तो बस तुम ऐसे खड़े रहा करो आरती में, अगर मन करे तो घंटी वंटी बजा दिया करो, और नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे देखते रहा करो, जितनी देर में भोग लगता है इतना ही काम है। उसने पूछा तो महाराज भोजन कब होता है? असली बात बताओ कितने बजे? कह दिया कि सुबह 12 बजे जब भोग लग जाता है, ठाकुर जी पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद में पंगत होती है, यहां पर प्रेम से बैठकर पत्तल पर भोजन करो। महाराज कितनी बार पत्तल होती है? कह दिया एक बार सवेरे, एक बार शाम को, 2 बार भोजन होता है। बड़ा भोला सा था, हाथ जोड़कर कहने लगा कि स्वामी अगर 2 बार से काम ना चले तो? पहले ही पूछ लेना, ठीक है ना? अगर 2 बार से काम ना चले तो? गुरुजी बड़े दयालु थे, कहने लगे तो 4 बार भी खा लो, कोई बात नहीं। ऐसा कोई ये भी नियम नहीं है कि कोई 4 बार भोजन नहीं कर सकता, 4 बार खा लो। भक्त ने सोचा कि बन गया काम, करने धरने को कुछ है नहीं, और 4 बार चकाचक भोजन मिलेगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है महाराज, आज से हम आपके चेला हो गए। महात्मा जी ने इसे अपना चेला बना दिया, कान में मंत्र दे दिया और धीरे से ही कहा कि तुम्हारा अब नाम है पेटू भगत। भोजन ज्यादा करते ना तो तुम्हारा नाम पड़ गया पेटू भगत। अब जब भी हम पेटू भगत कहकर बुलाएं तो तुरंत आना, हाँ हाँ महाराज पेटू भगत। आज पेटू भगत गुरु जी की सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि करना धरना कुछ है नहीं। जब आरती होती है आरती में खड़े रहना है, और जब भोग लगता है तो भोग में खड़े रहना है। लेकिन पेटू भगत को क्या पता था कि यहां भी समस्या आने वाली है। एक दिन ऐसा आया कि आज मंदिर में भोजन ही नहीं बना। जब मंदिर में भोजन नहीं बना तो गुरुजी से जाकर पूछा कि महाराज आज तो ना चूल्हा जल रहा है, ना कोई पकवान बन रहा है, आज कारण क्या है? सब ठीक है ना? गुरुजी ने कह दिया बेटा तुम्हें नहीं पता? नहीं। कह दिया आज एकादशी है। एकादशी है? अब ये नया नया चेला बना था, इसे क्या पता एकादशी किसको कहते हैं। कह दिया एकादशी का मतलब, गुरुजी ने कह दिया ज्यादा तुझे क्या समझाऊं, तू तो ये समझ ले एकादशी का मतलब ना कुछ बनेगा और ना कुछ खाने को मिलेगा, यही मतलब है एकादशी का। आज कुछ नहीं बनता। बेचारा उदास हो गया। कुछ लोग होते ना बिना भोजन के रह नहीं सकते।
बेचारा दुखी होकर कहने लगा तो महाराज भोजन कब मिलेगा? गुरुजी ने कहा एकादशी को भोजन नहीं मिलता, भोजन मिलेगा कल द्वादशी को। तो महाराज हमें तो भूख लगी है। कह दिया ना, भूखे रहो, आज कल का इंतजार करो, द्वादशी जब हो जाएगी तब भोजन मिलेगा। बेचारा पेटू भगत उदास होकर कहने लगा कि महाराज अगर हमने आज एकादशी कर ली तो द्वादशी का तो हम मुंह देख ही नहीं पाएंगे, हमारे तो प्राण आज ही निकले। ना महाराज, आपके बहुत सारे चेलाएं आश्रम में, किसी से भी कराओ एकादशी, मुझे क्षमा करो, मैं नियम नहीं करना जानता। और महाराज भूखे ही रहना होता तो घर पे ही रहता, आपके पास काहे को चेला बनने आता? गुरुजी समझ गए। गुरुजी को लगा कि अब चेला नया नया बना है तो ये भूखा रह नहीं सकता। गुरुजी ने कहा एक काम करो, अब मंदिर में तो नहीं बनेगा, एक काम करो, तुम अपने हाथों से बना सकते हो। बेचारा भूखा था, कहने लगा मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे हम तो, महाराज हमें तो सामान दिला दो। गुरुजी ने अपने दूसरे चेले से कहा कि भंडारे से इनको कुछ दाल दे दो, चावल दे दो, आटा दे दो, घी दे दो, तेल मिर्च मसाला जो मांगे सो दे दो, लेकिन मंदिर में एकादशी है, यहां मंदिर में तो नहीं बनेगा। एक काम करो, जंगल में जाओ, नदी के किनारे, वहां बढ़िया अपने लिए भोजन बनाना, और ध्यान रहे तुम अब वैष्णव हो गए हो तो वैष्णवों का धर्म है सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग लगाते हैं। पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाना और उसके बाद में तब तुम पाना। याद रहेगा? हाँ महाराज याद रहेगा। तो 2 जनों के हिसाब से राशन लेकर गया, एक राम जी को भोग लगाना है और बाकी बचा वो स्वयं ही पाना है। तो 2 के हिसाब से 2 ही पत्तल लेकर गया, 2 के हिसाब से पूरा राशन लेकर गया। नदी के किनारे जाकर इसने चूल्हा जलाया और बढ़िया प्रेम से भोजन बनाया। और गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि पहली थाली ठाकुर जी के लिए भोग लगाना, राम जी को भोग लगाना। तो अब गुरुजी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो अब राम जी को पुकारने लगा, जंगल में ही खड़ा हुआ, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।